लाइटर नोट, जोमेटो और स्विगी पर बातचीत ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जोमेटो पर खबर आई है कंपनी अपने आप को रीब्रांड करने की तैयारी कर रही है एज इटर्नल। इनका ये कहना है कि रीब्रांडिंग जो है अलाइन होती है कंपनी के एक्सपेंशन प्लान से, और इन्होंने मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स में एक्सपैंड किया है, जैसे जोमेटो, ब्लिंकिट, हाइपरप्योर, डिस्ट्रिक्ट जो कि डाइन आउट और रेस्टोरेंट सर्विसेज है। तो कई सारे प्लेयर्स सेगमेंट्स हैं जिसमें इन्होंने एक्सपेंशन किया है, और इसी के चलते ये अपने आप को रीब्रांड करना चाहते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इनकी एप्लीकेशन जो है वो अभी जोमेटो के नाम से ही दिखेगी, तो ऐप आइडेंटिटी और ब्रांड आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन टिकर पर अगर आप देखें कुछ ही दिनों में इनफैक्ट जो है इटर्नल के नाम से जोमेटो देखा जाएगा। जोमेटो, स्विगी, कुणाल, हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। इस वक्त तो कमज़ोर बाजार में हम देख रहे हैं, स्टॉक प्राइस में कमज़ोरी की ही रुझान देखने को मिले, लेकिन न्यूज़ फ्लो है, क्या राय होगी? अवॉइड करके चलने की ही सलाह रहेगी। 208 के अराउंड है स्टॉक। पिछले कई दिनों से नीचे 201 से लेके 213 214 के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। सो फिलहाल ये स्टॉक एक मिडल रेंज पे है। अगर ये समझो कि 204 203 आता है तो फिर आप 198 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलिए। एंड मेजर ब्रेकआउट आपको 214 के बाद ही देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टॉक आपको 228 तक के लेवल दिखा सकता है। तो अगर 204 आता है तो आप खरीदारी करके चलिए 198 के एसएल के साथ। एंड स्विगी की बात करते हैं तो स्विगी अब फिलहाल जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, अगेन पिछले 2-3 दिनों में एक रेंज और मोमेंटम ही देखने को मिली है। अगर ये स्टॉक में लोअर लेवल पे आपको 335 तक के लेवल देखने को मिलते हैं तो आप वहां पे खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे जो एसएल आएगा, एसएल थोड़ा सा बढ़ाएगा, 310 का आएगा। टारगेट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एक अच्छे टारगेट देखने को मिल सकता है। पहला 355 और 355 ब्रेक होता है तो 375 तक की भी टारगेट स्विगी दिखा सकता है। ठीक है, 375 तक के टारगेट स्विगी में आ सकते हैं, लेकिन जोमेटो अपनी रेंज से निकल नहीं रहा है। दिक्कत ये है 200 रुपये के आसपास आके टिक रहा है और उसके 10 रुपये नीचे, 15-20 रुपये ऊपर इसी तरह का कारोबार हो रहा है। निफ्टी में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आप देखिए हमने कहा था कि स्विंग होंगे, उस स्विंग के लिए तैयार रहिए। आईटी वर्सेस बैंक ये भी बाजार में चलेगा। निफ्टी बैंक आपको करीब 180 अंक ऊपर दिखेगा, तो जो अभी आपको हर लाल निशान में दिख रहा था अभी फिर से तब्दील हो गया है हरे निशान में। हो सकता है कि फिर से लाल निशान में आ जाए। आज आप एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि न्यूज़ है, जियोपॉलिटिकल कुछ चीज़ें हैं, ओपेक की तरफ से कुछ हो रहा है, टैरिफ वाली चीज़ों को बाजार एसेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, यहाँ से जो डाउन साइड है वो लिमिटेड है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 23,100 के आसपास आपको निफ्टी दिखेगा। 150 अंकों के आसपास की नरमी अभी भी है, और ये नरमी इस वजह से है क्योंकि आप देखिए साफ साफ खेमा बटा है। फाइनेंशियल्स में आपको मजबूती दिखेगी। बैंक, इसके अलावा आप देखेंगे कि आईटी में और मेटल में, जिनका कि ग्लोबल एक्सपोजर के चलते कनेक्शन होता है, वहां आपको कमजोरी साफ साफ विजिबल आपको दिखेगी।